महिला एक सुनसान समुद्र तट पर आती है। उसका फिगर बेहद शानदार है। वो पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगाती है, फिर प्रोफेशनल सर्फिंग सूट पहनती है, अपने दाहिने पैर में सर्फिंग की रस्सी बांधती है और सर्फ बोर्ड उठाकर सीधे समुद्र की ओर दौड़ पड़ती है। वो सर्फ बोर्ड को पानी पर रखती है, उस पर लेट जाती है और लगातार हाथों से पानी मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। सामने से आती विशाल लहर को देखकर वो बिना डरे सर्फ बोर्ड को पानी में दबा देती है। अपनी लंबी टांगों से जोर लगाकर पीछे की ओर धक्का देती है और पानी के अंदर फिसलते हुए आसानी से उस बड़ी लहर को पार कर जाती है। कुछ दूरी पर उसे 2 आदमी सर्फिंग करते दिखते हैं। वे उसे देखकर हाथ हिलाते हैं। महिला उनसे पूछती है कि यहाँ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक आदमी बताता है कि सामने चट्टानें हैं, दिन में सिर्फ एक बार जा आता है। पानी उतरने पर वे चट्टानें एक छोटे से द्वीप में बदल जाती हैं। समान शौक के कारण तीनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। वे हर बड़ी लहर पर बेखौफ होकर सर्फिंग करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। दोनों आदमी किनारे लौट जाते हैं, लेकिन महिला आखिरी एक लहर और लेना चाहती है। तभी समुद्र की सतह पर अजीब सी छोटी लहरें बनने लगती हैं। उसे किसी के देखे जाने का एहसास होता है। वो पीछे देखती है। दोनों आदमी तो किनारे पहुंच चुके होते हैं, तो फिर पानी में कौन है? वह सर्फ बोर्ड पर सीधी लेट जाती है। तभी नीचे से डॉल्फिनों का झुंड निकलता है। डॉल्फिनों को देखकर उसका डर खत्म हो जाता है, लेकिन अचानक सारी डॉल्फिन गायब हो जाती हैं। उसके सामने एक सड़ी गली मछली तैरती दिखाई देती है। अचानक सीगल डरकर उड़ने लगती हैं। महिला घबराकर पानी में गिर जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि नीचे से एक शार्क गुजर चुकी है। आखिरी लहर आती है। महिला सर्फिंग के लिए मुड़ती है, लेकिन उसी लहर के साथ शार्क भी उसकी ओर बढ़ रही होती है। तेज पानी के दबाव में महिला सीधे समुद्र की चट्टानों से टकरा जाती है। दर्द सहते हुए वह ऊपर की ओर तैरती है। जैसे ही वो सर्फ बोर्ड पर चढ़ने लगती है, शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है और उसे गहराई में खींच ले जाती है। कुछ ही सेकंड में समुद्र का पानी खून से लाल हो जाता है। महिला पूरी ताकत से संघर्ष करती है और किसी तरह शार्क से खुद को छुड़ा लेती है। किनारा बहुत दूर होता है। जिंदगी बचाने के लिए वह बदबूदार मछली की लाश की ओर तैरती है। घायल पैर से खून लगातार बह रहा होता है। शार्क खून की गंध से उसका पीछा करती रहती है। किसी तरह महिला मछली की लाश पर चढ़ जाती है, लेकिन घाव बहुत गहरा होता है और खून रुक नहीं रहा होता। वो सर्फिंग की रस्सी खोलकर अपनी जांघ को कसकर बांध लेती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन खून कुछ हद तक रुक जाता है। शार्क अभी भी आसपास घूम रही होती है। अचानक वो फिर हमला करती है। महिला समुद्र में कूदकर चट्टानों की ओर तैरती है। किसी तरह वो चट्टान पर चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर तेज मूंगे से कट जाता है। अब वो अपने कान की बाली और गले की चेन निकालती है, उन्हें समुद्र के पानी में साफ करती है। फिर वह बाली की मदद से अपने घाव को सिलने लगती है। दर्द से उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। किसी तरह वह घाव को बंद कर लेती है। थककर वह चट्टान पर लेट जाती है। रात होते ही ठंडी हवा उसकी हालत और खराब कर देती है। वो कपड़े से खुद को ढकती है और घाव को संभालने की कोशिश करती है। केकड़े उसके घाव पर चढ़ आते हैं। वह दर्द से उन्हें हटा देती है। दूर उसे अपना सर्फ बोर्ड दिखाई देता है। वह समुद्र में उतरने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क फिर लौट आती है। वो जान बचाकर वापस चट्टान पर आ जाती है। किनारे पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी उसका सामान चुरा लेता है और चला जाता है। कुछ देर बाद वही आदमी शार्क का शिकार बन जाता है। अगली सुबह 2 और सर्फर आते हैं। महिला उन्हें रोकती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। कुछ ही पलों में शार्क एक और इंसान को मार देती है। अब जो आज चढ़ने वाला होता है, चट्टान जल्द ही डूब जाएगी। महिला समझ जाती है कि अब आखिरी फैसला लेना होगा। वो कैमरे में अपना पूरा संदेश रिकॉर्ड करती है और मदद की उम्मीद में कैमरा किनारे की ओर फेंक देती है।